हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री का मतलब क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना है, चलिए समझते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कर लीजिए कोई नंबर जैसे कि लिखा हुआ है 768, इसको अगर हम डिवाइड करें 3 से, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे अभी 3 से। साथ साथ एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज है 1705, इसको भी हम डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। और भी कुछ नंबर हम लोग देखेंगे, डिवाइड करके जरा देखते हैं कि क्या ये नंबर्स 3 से डिवाइड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात समझते हैं, क्या और आगे मतलब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, इसको पढ़ने के पीछे आखिर रीजन क्या है। तो चलिए डिवाइड करते हैं 3 से। 7 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा रिमाइंडर, 6 ले लीजिए। नाउ 3 5 जा 15, सॉरी 3 5 जा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा। नाउ ड्रॉप डाउन द नेक्स्ट डिजिट 8, हमने इसको ड्रॉप डाउन कर लिया। नाउ 3 6 जा 18। अभी देखिए ये वाला नंबर जो 768 था, 768 डिवाइड हो गया पूरा पूरा। क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या बना हमारा, 256 बना। मीन्स 768 तो डिवाइड हो रहा है, लास्ट की डिजिट यहाँ पर इवन है, 8 है ना, लास्ट की डिजिट इवन है, 8 है, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया। 768 2 से भी डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो देखिए ये नंबर 2, ये पूरा का पूरा नंबर 768 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। हम लोग सीखेंगे आखिर हम ये डिविजिबिलिटी रूल आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के पीछे हमारा मेन मकसद क्या है। ओके, चलिए फिलहाल हम इसको चेक करते हैं। इस नंबर को 1705 को भी डिवाइड कर लेते हैं। 3 5 जा 15, रिमाइंडर इज 2, ड्रॉप डाउन द 0 ड्रॉप डाउन कर लिया हमने। चलिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो आपका रिमाइंडर आता है दैट मस्ट बी लेस देन द डिवाइजर। ये नंबर छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर जो है छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। तो देखिए छोटा आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन ड्रॉप डाउन द नेक्स्ट डिजिट 5, 3 8 जा 24, 3 8 जा बना 24, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, छोटा आ रहा है, रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, ठीक कर रहे हैं। लेकिन 1705 एक ऑड नंबर होने के बावजूद 3 से डिवाइड नहीं हो पाया पूरा पूरा, रिमाइंडर 0 ही नहीं आया। रिमाइंडर जब 0 आता तभी तो डिवाइड माना जाता है कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मतलब कहने का है 1705 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, हमने कौन कौन से नंबर लिखे। 768, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए 768 हो गया है, हम लोगों ने 768 को किया एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। इसके आगे मैं यस लिख रहा हूं। नेक्स्ट 1705 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो इसके लिए आगे मैं नॉट लिख लेता हूं अभी, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं हो पाया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमने लिया 7104, चलिए इसको कर लेते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, ड्रॉप डाउन 1। ओके, नाउ ड्रॉप डाउन अगेन 1, हमने ड्रॉप डाउन कर लिया 1 को। 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 2,
ड्रॉप डाउन द 0, 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। बार बार देखिएगा आप कि जब भी मेरा रिमाइंडर बच रहा है वो छोटा आ रहा है। रिमाइंडर छोटा आ रहा है किससे? डिवाइजर से। तो मैं सही कर रहा हूँ। रिमाइंडर छोटा आ रहा है डिवाइजर से, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो रिमाइंडर छोटा है, 2 आ गया। नाउ ड्रॉप डाउन अगेन नेक्स्ट डिजिट 4, 3 8 जा 24। अब देखिए यहां पर क्या है, ये तो हो गया डिवाइड 7104 7104, ये डिविजिबल है। इसके आगे भी मैं लिख लेता हूँ यस। अभी हम लोगों को सीखना है, वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए ये नंबर डिविजिबल है। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 5303 5303। चलिए इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 3 से। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2, छोटा आ रहा है, सही है। नाउ 3 हमने ले लिया, 3 7 जा 21, 2 इज रिमाइंडर। नाउ ड्रॉप डाउन द 0, 3 6 जा 18, रिमाइंडर इज 2, 2 छोटा आ रहा है, देखिए सही है। अब ड्रॉप डाउन किया हमने 3 को, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 इज द रिमाइंडर। यहाँ पे बचा रह गया रिमाइंडर, है ना। यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये नंबर देखिए, ये नंबर एक इवन नंबर होने के बावजूद ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये ऑड नंबर होने के बावजूद भी 3 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा। ऑड नंबर होने के बावजूद, ये पूरा का पूरा नंबर ऑड नंबर होने के बावजूद भी 3 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा। रीजन क्या है? चलिए समझते हैं। 5303 नहीं हो पाया, 5303 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। आप 5301 को देख लीजिए, 5301 को भी देख लीजिए। 5301 हम उसी में चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। 5301 हमने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। 3 से करना है, 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2, ड्रॉप डाउन 3, 3 7 जा 21, 2 is remainder, drop down 0, 3 7 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 is remainder, now drop down 1, 3 7 जा 21। देखिए ये भी पूरा डिवाइड हो रहा है, 1767 पूरा डिवाइड हो रहा है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, देख पा रहे हैं। तो 5301 इट इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए, सपोज कर लीजिए नंबर आ गया 72500732 अब अगर कोई कहे पता लगाइए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर कहा जाए ये बड़ा सा नंबर क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या बार बार डिवाइड ही करते रहेंगे? डिवाइड करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। बार बार आपको डिवाइड करना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब क्या ट्रिक है, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा, कौन सा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमारे पास रूल है। और वो रूल क्या है कि आपको क्या करना है, मैं अभी इस नंबर को रब कर रहा हूं। उसकी ट्रिक क्या है, आपको कोई नंबर देख करके पहचानना है क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? आप क्या करेंगे, आप कोई भी नंबर है, जैसे हम 768 ले लें, 768 की डिजिट्स को, सभी डिजिट्स को आप प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे 7 + 6 + 8 क्या बनेगा? 13 13 एंड 8 21। 21 जो है 21 इज डिविजिबल बाय 3। क्या जो हम प्लस करके हमारे पास जो नंबर आ रहा है क्या वो 3 से डिवाइड हो पाएगा? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा?
तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 7 जा 21। देखिए ये नंबर डिवाइड हो रहा है। सम इज डिविजिबल बाय 3। Hence this number 768 is divisible by 3. Okay. तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि हमने नंबर्स को प्लस किया, 21 आया। हमने डिजिट्स को, नंबर्स को नहीं डिजिट्स को, हमने डिजिट्स को प्लस कर लिया। प्लस करके आया 21, और 21 जो सम आया है, जो हमारे पास सम आया है, हमने इसको डिवाइड किया 3 से, तो ये नंबर ये डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। 21 को हमने डिवाइड करा, जब हमने 21 को डिवाइड किया 3 से, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऐसे नंबर्स को डिवाइड करेंगे 3 से, तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया आप सबको? चलिए, आप लोगों ने देखा होगा भी कि ये 768 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था, तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है? शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ यही है कि आप सभी डिजिट्स को प्लस कर लें। डिजिट्स को आप प्लस कर लीजिए, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और 21 को आप 3 से डिवाइड कर लीजिए, या आप टेबल पे पढ़ सकते हैं। 3 7 जा 21 होता है ना, 3 7 जा 21 होता है। एक सेकेंड।